दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में मानव कर्मकांड में डूब चुका था और ये कर्मकांड का बढ़ावा इसलिए दिया गया था ताकि अधिक से अधिक धन दान दक्षिणा के रूप में मिल सके। लेकिन अब वास्तव में इस कर्मकांड से मानव छुटकारा पाना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि पशुओं के साथ साथ मानव की भी बलि दी जाती थी। पशुओं की बलि इतनी बड़ी मात्रा में दी जाने लगी कि किसानों को उससे पशुधन की हानि महसूस होने लगी। यज्ञ इतने बड़े बड़े होते थे कि उनको साधारण आम व्यक्ति पूरा नहीं करा सकता था, राजा महाराजा पूरा करा सकते थे। और यज्ञ एक नहीं, एक दिन से लेकर हजारों वर्षों तक चलने वाले यज्ञ थे। तो इस कर्मकांड से मानव पूरी तरीके से त्रस्त हो चुका था। अब वह मोक्ष प्राप्ति की दिशा में एक नई तलाश में था। तो ब्राह्मण ग्रंथों के बाद क्या लिखे गए? अरण्यक लिखे गए। अरण्यक मीन्स होता है जंगल। और लेकिन अरण्यक ग्रंथों में जो चीजें लिखी गई हैं उससे भी मानव को शांति नहीं मिल सकी जिसकी उसे तलाश थे। तो वेदों के सबसे अंत में क्या लिखे गए? वेदांत, जिसे हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप ज्ञान प्राप्त करना। अब जाहिर सी बात है, मानव जो है उपनिषद के माध्यम से एक नए युग की तलाश करने लगा और उपनिषद के माध्यम से वो अपना आत्मनिरीक्षण करने की शुरुआत कर दी। जो पारलौकिक ढांचे की बात हो रही थी, पारलौकिक संकल्पना की बात हो रही थी, अब लोग उससे विमुख होने लगे थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से उपनिषदों ने धर्म को प्रभावित किया और मानव को एक नए युग की तरफ अग्रसर किया। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे धर्म में उपनिषदों का प्रभाव, यानी धर्म में किस तरीके से उपनिषद ने अपने प्रभाव को बढ़ा दिया और मानव को एक नए जीवन प्रदान किया। तो उपनिषद के बारे में हम लोग बात करेंगे कि धर्म को किस तरीके से उपनिषदों ने प्रभावित किया। तो उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष, इन तीनों का वर्णन मिलता है और इसके द्वारा आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या और मोक्ष विधा, और इसी को मोक्ष विद्या कहा गया है। मोक्ष क्या कहा गया है? मोक्ष विद्या कहा गया है। उपनिषदों को वेद रूपी समुद्र का मथा हुआ अमृत तत्व कहा गया है। यानी जिस तरीके से समुद्र को मथने पर अमृत तत्व प्राप्त हुआ था, उसी तरीके से वेदों का अध्ययन करने से क्या प्राप्त हुए? उपनिषद प्राप्त हुए। इसी में शंकराचार्य ने क्या किया? तैत्तिरीय उपनिषद पर भाष्य लिखा, यानी अपने तैत्तिरीय उपनिषद पर अपने तथ्यों को वर्णन किया और इसमें कहा कि उपनिषद वह ज्ञान है जिसमें जन्म, जरा और मरण का द्वेष क्या हो गया? दूर हो गया। और किसकी प्राप्त हुई? उत्तम ज्ञान की प्राप्त हुई। तो शंकराचार्य ने किस पर ग्रंथ लिखा? तैत्तिरीय उपनिषद पर एक भाष्य लिखा और इसमें क्या कहा कि जन्म, जरा और मरण का द्वेष क्या हो गया? दूर हो गया। यानी उपनिषदों ने क्या किया? जिससे लोगों को आत्मसंतोष प्राप्त हुआ और व्यक्ति क्या हो गया? जन्म, जरा और मरण, इनका जो द्वेष था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। उपनिषदों में ब्रह्म को परम तत्व कहा गया है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्म को परम तत्व कहां पर कहा गया है? तो ये कहां पर कहा गया है? उपनिषदों में। क्योंकि अगर ग्रंथों के बारे में देखें तो
वेद हैं, वेदों के बाद फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, और ब्राह्मण ग्रंथों के बाद अरण्यक ग्रंथ लिखे गए हैं, और सबसे बाद में उपनिषद लिखे गए हैं जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। जबकि छांदोग्य उपनिषद के अनुसार सर्वकालविद ब्रह्म, अर्थात सब कुछ क्या है? ब्रह्म है। अगर बृहदारण्यक उपनिषद में हम देखें तो यहां भी ब्रह्म का वर्णन है, और इसके साथ साथ किसके? पुनर्जन्म की व्याख्या की गई है। तो पुनर्जन्म की व्याख्या किसमें की गई है? बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है ना? तो प्रश्न पूछा जाता है पुनर्जन्म की व्याख्या किसमें की गई है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। फिर एक तथ्य मुंडको उपनिषद में मिलता है, और इसमें प्रश्न पूछा गया है कि वह कौन है जिसे समस्त वस्तुओं का ज्ञान और उत्तम बताया गया है। तो कहा, इसका उत्तर देते हुए क्या कहा गया है? उसको ब्रह्म बताया गया है। उपनिषदों में आत्मा की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। अब ये 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? इनमें सबसे पहली अवस्था है जागृत अवस्था, दूसरी है स्वप्नावस्था, तीसरी है सुषुप्ता अवस्था, और चौथी है तुरीयावस्था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि इन चारों अवस्थाओं का वर्णन कहाँ मिलता है? तो इन चारों अवस्थाओं का जो वर्णन मिलता है वो उपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? उपनिषद में मिलता है। अब ये चारों अवस्थाएं क्या हैं? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जागृत अवस्था के बारे में कि जागृत अवस्था क्या है। इसमें आत्मा ब्रह्म जगत का ज्ञान प्राप्त करती है। आत्मा की इस अवस्था को वैश्वानर कहा गया है। तो जागृत अवस्था का क्या मतलब है? आत्मा ब्रह्म जगत का ज्ञान प्राप्त करती है, और ब्रह्म जगत का ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? जागृत अवस्था कहलाती है। दूसरा तथ्य आता है स्वप्नावस्था। इसमें आत्मा आंतरिक जगत का ज्ञान प्राप्त करती है। तो बाह्य जगत का किसमें प्राप्त करती है? जागृत अवस्था में, और स्वप्नावस्था में आंतरिक जगत का ज्ञान प्राप्त करती है। और आत्मा की इस अवस्था को तेजस कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है तेजस की जो अवस्था होती है वो किस स्थिति में होती है? तो वह स्वप्नावस्था में होती है। उसके बाद सुषुप्ता अवस्था आती है। इसमें आत्मा ना बाह्य ना आंतरिक जगत का ज्ञान प्राप्त करती है। ठीक है ना? ना आत्मा जो है ना बाह्य जगत का और ना ही आंतरिक जगत का ज्ञान प्राप्त करती है, बल्कि यह आनंद की अवस्था है, और आनंद की अवस्था को ही क्या कहा गया है? प्रज्ञ कहा गया है। तो इसको मैच कराने के लिए देखिए, जागृत अवस्था को क्या कहा गया है? वैश्वानर कहा गया है। ठीक है ना? स्वप्नावस्था को क्या कहा गया है? तेजस कहा गया है। और सुषुप्ता अवस्था को क्या कहा गया है? प्रज्ञा कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रज्ञा कहा गया है। अब आते हैं अंतिम यानी तुरीयावस्था। इसमें आत्मा को ब्रह्म कहा गया है। इसी अवस्था को अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं, क्या कहा गया है? तुरीयावस्था में मैं ही ब्रह्म हूं, अर्थात ब्रह्म और आत्मा क्या है? एक है। तो इस तरीके से उपनिषद में इन चारों व्यवस्थाओं का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन मृदभांड, यानी उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से मिट्टी के बर्तन प्रयोग किए जाते थे। क्योंकि जो पहचान होती है वो मिट्टी के बर्तनों से ही युगों की पहचान होती है। तो उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृदभांडों से परिचित थे। इनमें से पहला है काले व लाल मृदभांड,
ठीक है। और दूसरा है चित्रधूसर मृदभांड, तीसरा है काली पालिश वाले मृदभांड, और चौथा है लाल मृदभांड। तो ये चारों जो मिट्टी के बर्तन हैं, ठीक है ना, मिट्टी के बर्तन हैं, वो किस काल के हैं? उत्तर वैदिक काल के लोग जो है इन चारों प्रकार के मृदभांडों से क्या थे? परिचित थे। इन सभी में जो लाल मृदभांड थे सबसे अधिक प्रचलित थे, ठीक है ना। यानी चौथे प्रकार के जो मृदभांड थे ये क्या है? सबसे ज्यादा प्रचलित थे और लगभग पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रयोग किए जाते थे, ठीक है ना। लेकिन चित्रधूसर मृदभांड सबसे अधिक सर्वोपरि एवं विशिष्ट थे, और जाहिर सी बात है विशिष्ट थे तो उनकी कलाकृति क्या थी? एक विशेष प्रकार की कलाकृति उसमें दिखाई देती है, क्योंकि उसमें क्या है? चित्रण किया गया है। चित्रधूसर मृदभांड के कटोरा एवं थालियां मिलती हैं। इनका उपयोग क्या है? उच्च वर्ण के लोग धार्मिक व भोजन दोनों में उपयोग करते थे। जाहिर सी बात है जिसमें डिजाइन बनी होगी वो मृदभांड क्या होंगे? महंगे होंगे या विशिष्ट होंगे, और महंगी चीजें जो प्रयोग करने वाला होता है वो समाज का उच्च वर्ण होता है। चित्रधूसर स्तरों की कांच की चूड़ियां भी मिलती हैं। इनका उपयोग प्रतिष्ठावर्धक वस्तुओं में करते थे। चित्रधूसर मृदभांड कई जगह से मिले हैं, जिसमें कुरुक्षेत्र हो गया, पांचाल हो गया यानी बरेली वाला क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली। इन चारों जगह क्या है? चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। आदि क्षेत्रों में क्या थे? व्यापक रूप से फैले थे। यानी इन चारों क्षेत्रों में चित्रित धूसर मृदभांड वाले लोग अस्थायी रूप से जीवन व्यतीत करते थे, और इन चित्रधूसर मृदभांडों का प्रयोग 800 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच अनुमान लगाया जाता है कि इस बीच में रहे होंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और तक्षशिला तक ये क्या है? पाई जाने वाली उत्तरी काली पालिश मृदभांड बड़े व्यापक रूप में पाई जाती है। तो पूछा जाता है उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड कहाँ पर पाए जाते थे? तो इन क्षेत्रों में पाए गए हैं। गोपथ ब्राह्मण में विभिन्न क्षेत्र के राजाओं द्वारा कराए जाने वाले विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख मिलता है। अब जैसे राजा और एक तरफ यज्ञ, राजा और यज्ञ। तो राजा जहां पर नियुक्त होता था वो राजसूय यज्ञ करवाता था, लेकिन जहां जिस क्षेत्र में सम्राट कहा जाता था वो क्या है? वाजपेयी यज्ञ करते थे। इसी तरीके से जिन क्षेत्रों में राजा को विराट से संबोधित किया जाता था वो पुरुष मेघ यज्ञ करता था, जबकि जिन क्षेत्रों में सर्वराट कहा जाता था वो सर्वमेघ यज्ञ करता था, और जहाँ पर स्वराट होता था वो अश्वमेघ यज्ञ करता था। इस तरीके से ये पता चलता है कि महाभारत के जो युधिष्ठिर थे उनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। 2 बार राज्याभिषेक, प्रथम दिग्विजय के रूप में राज्याभिषेक हुआ, और दूसरा महाभारत के युद्ध के पश्चात राज्याभिषेक हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से युधिष्ठिर ने भी क्या किया? 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया। प्रजापति को यज्ञों का स्वामी माना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यज्ञों की रक्षा करना, इन सबका कार्य क्या था? उसे संपूर्ण कराना ये प्रजापति का कार्य था। आगे हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल में कई देवियों के रूपों की कल्पना की जाने लगी, और इन देवियों में पहला नाम आता है अप्सराओं का। यानी अप्सरा वो खूबसूरत महिला
गंधर्व का, ये दूसरा है। और तीसरा जो नागवंशी थे। उपनिषदों में यज्ञ तथा कर्मकांड की निंदा की गई है, क्योंकि कई जगह कहा गया है कि यज्ञ एक जर्जर नौका के समान है और इससे भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता है। ब्रह्म को एकमात्र सत्ता स्वीकार किया गया है, उसे निराकार, अद्वैत और निरपेक्ष बताया गया है। किसको? ब्रह्म को। तो ये ब्रह्म कौन है? ब्रह्म मानव के अंदर है। ये उपनिषद में इन्हीं चीजों को समझाने का प्रयास किया गया है। उपनिषदों के अनुसार आत्म साक्षात्कार ही क्या है? मोक्ष है। यानी जब व्यक्ति को अपने बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाए कि वो कैसा है, मानो तो उपनिषदों के अनुसार आत्म साक्षात्कार ही क्या है? मोक्ष है। जबकि वैदिक काल के द्वितीय चरण में, जिसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं, उस दौरान मोक्ष प्राप्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ कुंडों का निर्माण किया गया, पशुओं की बलि दी गई। यज्ञ कराने वाले को यजमान कहा जाता था। इसी तरीके से अधिक यज्ञों का बढ़ावा देने के पीछे धन की लोलुपता थी। लोलुपता का मतलब है कि जितना अधिक यज्ञ होंगे उतना अधिक यज्ञ कराने वाले पुरोहित को दान प्राप्त होगा, क्योंकि राष्ट्रीय यज्ञ कराने वाले पुरोहित को 2,40,000 गाय प्राप्त होती थी। मतलब गायों की संख्या इतनी अधिक थी, तो जाहिर सी बात है जो पुरोहित यज्ञ कराएगा उसको 2,40,000 गाय मिलेंगी। तो निश्चित रूप में ये ऐसे यज्ञ कौन कराएगा? राजा ही कराएंगे। और राजा ही पुरोहितों की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते थे। इसी कारण ऐसे यज्ञों को राजा बढ़ावा दिया है। वैदिक काल के अंतिम दौर में पुरोहितों के प्रबुद्ध यज्ञ कर्मकांड के विरुद्ध एक प्रबल प्रतिक्रिया हुई। यानी उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में जब यज्ञ कर्मकांड इतने अधिक होने लगे तो लोगों का मोह भंग होने लगा। और जब मोह भंग होने लगा तो जाहिर सी बात है प्रबुद्ध वर्ग ने क्या कर दिया? इन पुरोहितों को चुनौती दी कि आप ऐसे यज्ञ जो करा रहे हो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। पांचाल और विदेह इन दो राज्यों में इसकी शुरुआत हुई। यानी पांचाल, जिसको हम बरेली वाला क्षेत्र कह सकते हैं, और विदेह, इन दोनों राज्यों में पुरोहितों के खिलाफ जो कर्मकांड थे उसको लेकर इन दोनों राज्यों में विद्रोही प्रतिक्रिया शुरू हो गई। इसी समय 600 ईसा पूर्व में के साथ उपनिषदों का संकलन हुआ, जिसमें दार्शनिकता का वर्णन है और कर्मकांड की क्या की गई है? निंदा की गई। उत्तर वैदिक काल के में युद्ध पशुओं के साथ साथ अब क्या है? क्षेत्र विस्तार के लिए होने लगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे कर्मकांड क्या हो गए? उनको चुनौती देने लगे। उत्तर वैदिक काल में राजा एक चक्रवर्ती सम्राट की संकल्पना की जाने लगी और उस राजा को अधिराज, सम्राट, एकराट, चक्रवर्ती, सार्वभौम, ये भारी भरकम क्या है? उपाधियां प्रदान की जाने लगी। एकराट यानी सभी दिशाओं का स्वामी। राष्ट्रीय यज्ञ संपूर्ण वर्षों के दौरान चलने वाले अनुष्ठानों के अंत में होता था, जिसकी अध्यक्षता इंद्र, सुनसीर हलायुक्त इंद्र करता था, जिसका उद्देश्य क्या था? प्रजनन शक्ति को जागृत करना था। यज्ञ के दौरान राजा जिन 12 रत्नियों के घर जाता था उसमें 4 रत्नी कौन थी? स्त्रियां थी। ठीक है ना? तो ये प्रश्न पूछा गया है
कि कितनी रत्नियों के घर राजा जाता था उत्तर वैदिक काल में? तो 4 रत्नी, टोटल 12 रत्नी होते थे। 12 रत्नियों में 4 स्त्रियां हुआ करती थी। फिर आगे देखते हैं, पंजाब तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा को अपवित्र भूमि कहकर संबोधित किया गया है। किस भूमि को? पंजाब तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा को। इस क्षेत्र का बहुत कम वर्णन मिलता है और ये बताया गया है वैदिक यज्ञ यहाँ नहीं होते थे, क्योंकि पंजाब के पश्चिम में अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के पश्चिम में ईरान पड़ जाएगा। तो ईरानी कबीलाई क्या है, यहाँ पर आक्रमण करते रहते थे पश्चिमी पंजाब वाले क्षेत्र में, इसलिए कहा गया है कि ये पवित्र भूमि नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में ऐश्वर्य में वृद्धि के साथ साथ परिपशु नामक यज्ञ होता था। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को वराह के रूप में वर्णन किया गया है और उन्हें भौतिक प्राणियों का स्वामी के समान माना गया है। तो इस तरीके से ऋग्वैदिक काल का ये चैप्टर आज से क्लोज होता है। अब हम लोग आज से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हल करेंगे उत्तर वैदिक कालीन और ऋग्वैदिक कालीन के एक साथ। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।